हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस यूपीपीसीएस क्वेश्चन पेपर सॉल्व दैट वाज हेल्ड इन 2022. लेट स्टार्ट. तो एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया वर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स अंडर नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स डिक्लेयर्ड ऑन 10 अप्रैल 2022. तो इसमें जो टॉप स्टेट थे वो गुजरात, केरला और पंजाब थे. गुजरात, केरला एंड पंजाब टॉप्स नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट. इसमें ये बड़े राज्यों में थे, गुजरात, केरला और पंजाब. इसमें टॉप किया गुजरात ने, जिसके 50.1 पॉइंट थे 100 में से. और स्मॉलर स्टेट में थे गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर. और टॉप परफॉर्मर्स अमंग यूटीज में थे चंडीगढ़, दिल्ली और दादरा नगर हवेली. देखो, बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ सेकी स्कोर्स, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप. 3 ग्रुप में थे, फ्रंट रनर्स, अचीवर्स और एस्पायरेंट्स. इनमें से टॉप परफॉर्मर्स थे गुजरात, केरला और पंजाब. ये टॉप रहे इस लिस्ट में. और टॉप परफॉर्मर्स और स्मॉल स्टेट में रहे थे गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर. और जो अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस थी, जिनकी सबसे खराब परफॉर्मेंस उनकी थी, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड. तो इसमें टॉप किया गुजरात, केरला और पंजाब ने. चलते हैं नेक्स्ट का. अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इसमें जो एचडीआई जो स्कोर था, वो इसमें सबसे अच्छा एचडीआई स्कोर तो हांगकांग का था. हांगकांग पहले आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रसिया. तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया. देखो ये कौन कौन से थे, टॉप 10 कंट्रीज हैं विद हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार से नॉर्वे तो पहले स्थान पर था, जिसका रैंकिंग थी 0.957. फिर आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क. ये सब थे टॉप 10 कंट्रीज. जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका एचडीआई स्कोर 0.8 या उससे अबव होता है. और जो जिनका एचडीआई स्कोर बहुत ज़्यादा है उनमें है, यानी कि उनमें स्टेबल गवर्नमेंट है, वाइड स्प्रेड एजुकेशन है, हेल्थ केयर की अच्छी फैसिलिटी है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. अभी चलते हैं नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है. तो थर्मोडायनेमिक रूप से कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप है वो आपका ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट इसलिए क्योंकि इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम होती है. ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है. ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड एंड फुलरिन, और सबसे अनस्टेबल फुलरिन रहता है इसका, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज लेस देन दैट ऑफ बोथ डायमंड एंड फुलरिन एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर. then next विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया. एरिया टर्म में जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो आपका महानदी का है. इनमें वैसे सबसे ज़्यादा गोदावरी बनता है, गोदावरी महानदी का. देखो, महानदी बेसिन एक्सटेंड ओवर, और ये किस किस राज्य में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है. और कंपेयर स्मॉलर पोर्शन इसके झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है. ये 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को सिंचित करती है, और जो नियरली 4.3% ऑफ टोटल जोग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री है. यदि कावेरी बेसिन की बात करें, कावेरी बेसिन में स्टेट आते हैं आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी, जो 81,155 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ड्रेन करती है, जो नियरली 2.7% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री है. और जो रिवर कावेरी है, ये कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में ब्रह्मगिरी रेंज की तालकावेरी से निकलती है, और लगभग 800 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है. इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं वो हरंगी, हेमावती, काबिनी, स्वर्णवती और बहावनी हैं. जो नर्मदा नदी है वो मैकाल रेंज में मध्य प्रदेश में अमरकंटक प्लेटो के पास से निकलती है. जो नर्मदा बेसिन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पर फैला हुआ है, और लगभग 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका ड्रेनिंग एरिया है. जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश में मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट के पास से निकलती है. ये 724 किलोमीटर फ्लो करती है और बाद फिर ये अरब सागर में गिरती है. तो नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरती हैं. और इसका जो ड्रेनिंग एरिया है वो 65,000 स्क्वायर किलोमीटर है. चलते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. कौन सी करेक्टली मैच नहीं. स्टेट उनमें मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली हैं. जैसे देखो, गोवा में तो 40 ही हैं एमएलए, सही है. उत्तर प्रदेश में 403 है, सही है. उत्तराखंड में 70 है, सही है. ये मणिपुर में 62 नहीं है, मणिपुर में 60 हैं, तो इसका ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर. देखो, मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्राइज 60 मेंबर हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल सीट कंस्टिट्यूएंसीज. और जो स्टेट उत्तर प्रदेश है उसमें बाईकैमरल लेजिस्लेटिव है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली है लोअर हाउस. और ये लार्जेस्ट लेजिस्लेचर इन इंडिया है. जो लोकसभा में 80 सीटें और इसकी वो उसमें विधान
विधानसभा में 80 सीटें, विधान परिषद में 31 हैं। अच्छा सॉरी, ये मतलब उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीट 80 है और राज्यसभा की 31 है। और वैसे इसमें 403 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और एक नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर है। चलते नेक्स्ट है ज्योतिबा फुलेबाज एसोसिएट में। जो ज्योतिबा फुले थे ये एंटी कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे, जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव के खिलाफ थे। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक नामक समाज नामक संस्था का गठन किया। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। अपने जीवन का उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे गुलामगिरी इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। गुलामगिरी, तृतीय रथ, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत। चलते हैं नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन कंट्री एज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है उड़ीसा, जो 55% प्रोड्यूस करता है। फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। इंडिया इज लीडिंग स्टेट दैट प्रोड्यूस आयरन ओर, ये उड़ीसा, इट अकाउंट मोर देन 55% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एंड फॉलोड बाई छत्तीसगढ़ प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 17%। तो 1 और 2 इसके करेक्ट हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता। और अगर ग्लोबली बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा लीडिंग आयरन प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2000 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार इंडिया की रैंक है 136, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंक्ड इंडिया 136, 10th फ्रॉम द बॉटम, वाइल फिनलैंड टॉप द चार्ट फॉर द 5th ईयर इन रो। लगातार 5वीं बार ये फिनलैंड ने टॉप किया था। इसमें टोटल 146 देश थे, जिसमें भारत की रैंक 136 रही, अफगानिस्तान की रैंक थी 146वीं। और इनमें सबसे खुश कंट्री फिनलैंड की रैंक 1, फिर 2 पे डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। तो इंडिया की रैंक इसमें 136 थी, ये ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 में लिस्ट 2, ये बिल्डिंग और किसने बनवाई हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो ये इसको मिला लो, 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, तो डी का 2 है। तो ये बी भी कट गया और डी भी कट गया। अच्छा जमात खाना मस्जिद, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 ये ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। और ये सुल्तानगढ़ी, ये इल्तुतमिश ने बनवाया था महमूद के लिए। सुल्तानगढ़ी सुल्तान इल्तुतमिश के जेठ पुत्र शहजादा नसीरुद्दीन का मकबरा है, जो सुल्तानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध था। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया था। इसका मध्य कक्ष अष्ट है, पहला है, और चारों कोनों बुर्जियाँ निर्मित हैं। इनके स्तंभों की शैली हिंदू है और मेहराबों का प्रयोग हुआ है और मुस्लिम शैली का एक अंग है। ये पहला मकबरा था जो बना है। जो जमात खाना मस्जिद है, ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान द्वारा 1313 से 1325 में बनवाई गई मस्जिद है। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। माना जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में किया गया था और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले से वर्तमान संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्ष 1194 में कराया था। इस स्थान पर संस्कृत विद्यालय, सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय एवं विष्णु मंदिर का निर्माण चतुर्थ विग्रह महाराज बिसलदेव चौहान ने करवाया था। अच्छा अभी चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए जो डेंजरस ट्री है वो है यूकेलिप्टस, जो सफ़ेद है। यूकेलिप्टस डिप्लीट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर्स रिजर्व इन द सॉइल एंड इनहिबिट्स द अंडरग्रोथ due to allelopathic properties. Furthermore, the decomposition of the dead plant parts is very slow, which adversely affect the nutrient cycle. तो पर्यावरण के लिए खतरनाक पौधा है यूकेलिप्टस का, जिसको ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में मंगाया गया था। Who among the following has won the women's single title in the सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट held in January 2022? तो ये जीता था आपका पीवी सिंधु ने, डी। India badminton ace PV Sindhu won the Syed Modi International 2022 after defeating upcoming Indian shuttler Malvika Bansod in the women's single final at the Babu Banarsi Das Indoor Stadium in Lucknow. PV Sindhu won the match with 21-13, 21-16 और इन्हें 2017 में भी जीता था। ये कौन सा है, ये सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, ये जीता है आपका पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT। ये DDT ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, इसको यूएसए में बैन किया जा चुका है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इज एन इंसेक्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर। DDT is an organic halogen that acts by disrupting the function of the nervous system
and kills insects rapidly upon contact. DDT is harmful to all biota of the planet, and it is non-biodegradable and tends to become more concentrated as it moves up in food chain. So this was all about the day. Thanks for watching.